आपने एसीसी क्यों ज्वाइन किया? पाकिस्तान में बाकी भी क्वालिफिकेशन है, जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंसी है या आईसीएम में है, तो वाई एसीसी? एसीसी मेंबर पाकिस्तान में रहते हुए या इंडिया में भी रहते हुए ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकते। तो फर्म में वो एक्सपीरियंस गेन कर ले, अपने आप को मनवाए कि भाई मैं लाइक एक एक्सपर्ट बंदा हूँ इस फील्ड में, वो किस लेवल तक जा सकता है? अक्सर मैसेजेस या सोशल मीडिया में हम देख रहे होते हैं कि जी मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? क्या ये आसान है कि चाहे आप सारे पेपर पास कर लें या कुछ आपके एग्जाम रहते हैं तो आप पाकिस्तान से बाहर मूव कर लें? बहुत बड़ा मैं कहता हूँ माइलस्टोन है एसीसीए के लिए, वहाँ पे अभी वो अपनी ऑडिट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा नंबर है पाकिस्तान से जो कि गल्फ कंट्रीज में यूएई में मूव करता है। यूएई में हो गया तो साफ जाहिर है कि जो उसकी मेंबर स्टेट्स हैं बाकी 5, वहाँ पे भी इन फ्यूचर हमें देखने को मिले कि उनके पास ऑडिट राइट्स हों। तो आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं जॉब मार्केट के लिहाज से, कि अगर एसीसी मेंबर्स ने या एफिलिएट ने फर्म्स को ज्वाइन करना हो इन पाकिस्तान तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सीएस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो एक ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो आपके माइंड में ये था कि भाई इसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग की तरफ जाना है तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी? लेट्स से अगर किसी का प्लान हो कि भाई एसीसी पास करना है, उसके बाद मैंने इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, मल्टीनेशनल कितनी पाकिस्तान में कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं कि उनमें अकाउंट्स फाइनेंस या किसी भी डिपार्टमेंट में जो रिलेटेड हो वहाँ पे जॉब करनी है, तो फिर बिग फोर को क्यों ज्वाइन करना है? एसीसी के पेपर पास कर लें और उसके बाद आप वहीं से अपना करियर स्टार्ट करें, क्या ये बेहतर ऑप्शन नहीं है? अच्छा, ये तो आपने बिग फोर के हवाले से बात की, वहाँ पे थोड़ा सा कल्चर भी काफ़ी बेहतर होता है, बट बाकी फर्म्स की तरफ आते हैं, वहाँ पे एसीसी को क्या स्ट्रगल करना पड़ती है? ऑब्वियसली आपके बैचमेट्स या कोई जानने वाले बाकी फर्म्स में भी काम कर रहे होंगे, तो उनको क्या स्ट्रगल देखने को मिली, ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर हमजा दुरानी ने, जो कि एसीसी एफिलिएट हैं। एट द एज ऑफ 25 इन्होंने क्वालिफाई किया और वन ऑफ द बिग फोर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज इनसे जर्नी भी जानेंगे और एसीसी के रिलेटेड जो पाकिस्तानी मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो भी इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर वालेकुम ज्वाइनिंग। सलाम भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आपने एसीसी क्यों ज्वाइन किया? पाकिस्तान में बाकी भी क्वालिफिकेशन है, जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंसी है या आईसीएम में है, तो वाई एसीसी? अगर स्क्रैच से मैं स्टार्ट करूं भाई, इसका जवाब वो ये था कि साइंस में इंटरेस्ट मुझे हमेशा से था, लेकिन बेसिस क्योंकि मेरी स्ट्रांग नहीं बनी हुई थी तो मैं कभी उस पर फोकस कर ही नहीं सकता था आगे जाके। तो मेरे कॉलेज का आखिरी दिन था जिस दिन पैक ने सेमिनार किया हुआ था हमारे कॉलेज में कि आप ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं घर गया, मैंने वालिद से डिस्कस किया। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारे ख़ानदान में एक ही सीए थे। उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछता हूँ, वो गाइड कर देंगे क्या करना है। उनसे जब मशवरा किया तो उन्होंने एसीसीए का कहा। मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग बात थी कि एक बंदा सीए में होते हुए एसीसीए को क्यों कहेगा कि आपको कर लें। ठीक है। लेकिन उस पर जब मैंने रिसर्च की तो एक जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था एसीसीए करने का, एक उसकी ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के साथ जो एमओयू साइन हुआ हुआ था, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा ये था कि बाहर जो मुल्क हैं उनमें आपको मूव करने के लिए बहुत आसानी रह जाती है। अब ऑब्वियसली ये बात तब की थी जब पाकिस्तान के हालात इस तरह के नहीं थे और आप आराम से मूव कर सकते थे कंपैरेटिवली आज के दिन के बदौलत। तो ये दो मेन बहुत बड़े फैक्टर्स थे। तीसरा जो मेन फैक्टर था मेरे पास वो ये था कि आईसीएडब्ल्यू में आपको काफ़ी एग्जाम्शंस मिल जाती हैं। 15 एग्जाम्स हैं, 12 की आपको एग्जाम्शन मिल जाती है, तो एक वो भी आप क्वालिफिकेशन ले सकते हैं। ऊपर फिर जब मैंने सर्च किया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, इन सब की भी आपको सीपीए की मेंबरशिप, और ये एक मिल के एक बहुत अच्छा पैकेज बन के सामने आ रहा था मेरे लिए। बिल्कुल ठीक है कि एसीसी की 180 प्लस कंट्रीज़ में रिकग्निशन है, बट एक प्रॉब्लम जो हम देखते हैं वो ये है कि जॉब मार्केट के लिहाज से, कि अगर एसीसी मेंबर्स ने या एफिलिएट ने फर्म्स को ज्वाइन करना हो इन पाकिस्तान तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सीएस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो एक ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो आपके माइंड में ये था कि भाई इसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग की तरफ जाना है तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी बंदे के लिए जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होती है, स्पेसिफिकली लड़कों में, क्योंकि उन्होंने आगे जाके फैमिली को सपोर्ट करना होता है या चीज़ें। मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव थी तो मुझे इस चीज़ से डील नहीं करना पड़ा। सही। बात यहाँ पे इस चीज़ की आ जाती है कि हाँ, एसीसीए पाकिस्तान में उसकी उतनी रिकग्निशन नहीं है जितने बाहर के मुल्कों में है। और हाँ, पाकिस्तान की सिचुएशन भी आजकल ऐसे है कि आपको ट्रेनिंग किए बगैर बाहर कोई इतने आराम से रखेगा नहीं। राइट। तो अगर आपने इस फील्ड में आना है तो आपने हमेशा ये सोच के आना है कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करूँगा और मुझे काफ़ी लकी होना पड़ेगा कि मैं किसी ऐसी फर्म में ट्रेनिंग कर लूँ जहाँ पे जो जो प्रोफेशनली मुझे उस तरह बिल्ड कर दे ताकि मैं इस काबिल हो जाऊँ कि कोई और मुल्क मुझे एक्सेप्ट कर ले। जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, मैंने एक ही फर्म में अप्लाई किया था
और पहली एप्लीकेशन पे ही जो है मुझे बिग फोर में एक चांस मिल गया। मैं लकी था, मेरे साथ ये ऐसा हुआ। मेरे बैचमेट्स जो हैं जो मेरे साथ ऑडिट में आए, उसमें भी मैं यही कहूँगा कि जितने लोगों ने अप्लाई किया था, अगर फॉर एग्जांपल 15 थे तो उसमें से जो 10 है वो ACCA के ही मेरे बैचमेट्स हैं। सही। तो एक ये भी बहुत बड़ी मिथ हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती है कि अगर आपने ACCA किया हुआ है तो आपको ऑडिट में शायद हायर ना हाँ करें। हाँ हाँ। अक्सर बिग फोर्स हैं वो आपको ERP के लिए हायर कर लेती हैं टैक्सेशन के लिए। और टैक्सेशन के लिए राइट। हायर कर लेती हैं, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर तकरीबन सेम ही होता है, हाँ। रूल्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन ऑडिट में भी मैंने अपने पास देखा है, हमारे अक्सर फर्म में मैनेजर्स जो हैं वो भी ACCA होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उससे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर बात है अगर 5 मैनेजर हैं उनमें से 1 या 2 ACCA होंगे, ठीक है। तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एक स्ट्रगल आपको और फेस करनी पड़ेगी कि आपका स्टाइपेंड इंक्रीज नहीं करता, हाँ। आपका स्टाइपेंड वही रहता है, इंक्रीमेंट उस पर लग जाता है। अच्छा। तो ये एक चीज़ आपको अच्छा, देखनी ये पड़ती तो है। आपने बिग फोर के हवाले से बात की, वहाँ पे थोड़ा सा कल्चर भी काफ़ी बेहतर होता है, बट बाकी फर्म्स की तरफ आते हैं, वहाँ पे ACCA को क्या स्ट्रगल करना पड़ती है? ऑब्वियसली आपके बैचमेट्स या कोई जानने वाले बाकी फर्म्स में भी काम कर रहे होंगे, तो उनको क्या स्ट्रगल्स देखने को मिली, ये बताइए। बिल्कुल। मैं अपने लिहाज से ये कहूँगा कि जितनी मेरे लिए आसानियाँ ACCA करने के बाद, क्योंकि मैं बिग फोर में आ गया, ठीक है। उतने उनके लिए नहीं होंगी। हाँ। वो अपनी ट्रेनिंग कर भी लेंगे तो उनको मुझसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बाहर जाने के लिए। ACCA में जो आता है बंदा, उसका मेन गोल यही होता है कि उसने पाकिस्तान से बाहर जाना है, ठीक है। क्योंकि एक तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हाँ। और वो रिकवर बंदा मतलब उसमें तभी आता है कि जब वो उसको रिकवर करके दे सकता है एक टाइम पे। सही। अच्छा, ये बताएं कि बिग फोर आपने ज्वाइन की, लेट्स से अगर किसी का प्लान हो कि भाई ACCA पास करना है, उसके बाद मैंने इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, मल्टीनेशनल कितनी पाकिस्तान में कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं कि उनमें अकाउंट्स फाइनेंस है, किसी भी डिपार्टमेंट में जो रिलेटेड हो वहाँ पे जॉब करनी है, तो फिर बिग फोर को क्यों ज्वाइन करना है? ACCA के पेपर पास कर लें और उसके बाद आप वहीं से अपना करियर स्टार्ट करें, क्या ये बेहतर ऑप्शन नहीं है? ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है उन लोगों के पास कि आप एक इंडस्ट्री में चले जाएं। मेरा ये ख्याल है कि लोग ज़्यादा इस तरफ इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि हम एक फ़र्म में आ जाएं और एक वास्ट एक्सपीरियंस ले लें। फॉर एग्जांपल, मैं एक फ़र्म में हूँ तो उसमें मैं पेंट इंडस्ट्री भी देख लूँगा, सीमेंट ठीक है। इंडस्ट्री भी देख लूँगा, हाँ ऑयल हाँ एंड गैस, पेट्रोलियम भी हाँ। देख लूँगा। लेकिन अगर मैं एक इंडस्ट्री में चला जाऊँगा तो मैं सिर्फ एक ही जगह को देख सकूँगा। फॉर एग्जांपल, बेवरेजेस है या एयरलाइन है। ठीक है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि लोग प्रेफर नहीं करते कि वो अच्छा, आएँ। यहाँ पे ना आपने बात की कि स्टाइपेंड नहीं बढ़ाते ज़्यादातर, जो जी, बिग अदर देन बिग फोर है, या बिग फोर की बात करें तो स्टाइपेंड उतना नहीं है जितना CA के लिए है। बिल्कुल। तो ये बताएं कि एक बंदा जिसने एक ये टफ क्वालिफिकेशन भी है, तो ACCA करके वो आके आया, तो वहाँ पे एक एज का फैक्टर भी है, अर्निंग भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे उसने घर वालों को सपोर्ट भी करना है, तो 3 साल वो किस तरह से वहाँ पे सर्वाइव करेगा? शुरू में काफ़ी डिमोटिवेटिंग फील होता है आपको कि हाँ आप बिल्कुल वही चीज़ें पढ़ के आए हुए हैं जो किसी और ने पढ़ी हैं, बस उनकी टेस्टिंग डिफरेंट है या उनके सब्जेक्ट्स डिफरेंट बने हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन वर्ल्ड फेयर नहीं होती, उसके अपने रूल्स वो लेके चल रहे होते हैं। ठीक है। अक्सर जब हम किसी से बात भी करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो यही कहते हैं कि आपकी यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है जो हमें गवर्न करा सके हाँ हाँ कि हाँ। हम आपका स्टाइपेंड इंक्रीज करें या ना करें। आई कैप रेगुलेट करती है। आई कैप जाहिर बात है ज़्यादा टिल्टेड होगी CA की तरफ, सही। उनका बनता भी है क्योंकि वो उनकी बॉडी है। हमारी हाँ। बॉडी को चाहिए कि वो अपने को इस तरह इस्टेब्लिश कर सके कि वो रेगुलेट करा सके। राइट। जैसे पिछले दिनों ACCA की मीटिंग्स चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिले वो और सारा कुछ किया। हाँ तो हाँ हाँ। अगर इसी लेवल पे चीज़ें चलती रहेंगी तो मुझे उम्मीद है कि आगे बेहतरी होगी। जहाँ तक हार्डशिप्स की बात है जो आपको फेस करनी पड़ती हैं, आपको काफ़ी सोचना पड़ता है कि क्या आपकी फैमिली आपको सस्टेन कर सकती है, हाँ। स्पेशली उन केसेस में जब आप एक दूसरे शहर से होकर आ रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइपन में आपको पता है हॉस्टल और कन्वेंस और ट्रांसपोर्टेशन आपकी मैनेज नहीं हो सकती। राइट। तो ये आपको सोचना अच्छा, पड़ता है। ये ना आपने यहाँ पे बात की कि जो ACCA में आता है ज़्यादातर उसका माइंड यही होता है कि उन्हें उसने पाकिस्तान से बाहर मूव करना है, और ये आपने भी एक शॉर्ट बताया कि पाकिस्तान से बाहर मूव करना भी इतना आसान नहीं है, या तो आप बिग फोर का पार्ट हो या ऐसी फर्म्स जो कि आपको एक पैसेज दें कि ठीक है आप यहाँ से ना कुछ कॉन्वेंट का चांस मिल जाए, या आपके पास 2 3 4 साल का एक्सपीरियंस हो तो फिर ही आप जा पाएंगे। लाइक ऐसा नहीं है कि आप पेपर पास करें और आप टिकट कटें और बाहर चले जाएं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। और इसके अलावा भी UAE में हमने डेवलपमेंट्स देखी, ऑडिट राइट्स को लेके एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ माइलस्टोन है ACCA के लिए कि वहाँ पे अभी वो अपनी ऑडिट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा नंबर है पाकिस्तान से जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ में UAE में मूव करता है। UAE में हो गया तो साफ ज़ाहिर है कि जो उसकी मेंबर स्टेट्स हैं बाकी 5, वहाँ पे भी इन फ्यूचर हमें देखने को मिले कि उनके पास ऑडिट राइट्स हों। बिल्कुल। तो आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? एक बहुत अच्छा स्टार्ट लिया गया है। अगर मिडिल ईस्ट और गल्फ वाले एरिया को देखा जाए और हम्म। अरेबियन पेनिनसुला को,
तो अगर ये चीज़ आगे प्रोग्रेस ऐसे करती रहती है तो वहाँ पे जो ACCAs मौजूद हैं उनके लिए भी एक आसानी है। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं ACCA में, उनके लिए इतना मैटर नहीं करता होगा फॉर द टाइम बीइंग, हाँ लेकिन इवेंचुअली आपको पाकिस्तान से यूरोप डायरेक्टली, अब वो टाइम नहीं है कि आपको लग्जमबर्ग बुला लेगा या कोई और बुला लेगा आप चले जाएंगे। आपको एक मिडिल ईस्ट के थ्रू ही पैसेज बना के यूरोप या कनाडा आगे निकलना पड़ता है। सही। तो ये एक जो अपॉर्चुनिटी मिली है और ये जो MOU साइन हुआ है, इससे फ़ायदा सबसे मेन ये होगा कि आपका एक पैसेज जो पाकिस्तान से मिडिल ईस्ट का बन गया उसमें काफ़ी बेहतरी आ जाएगी और आपको आगे जंप करने का मौका अच्छा, मिलेगा। इस एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ फाइनल के एग्ज़ाम रहते हैं ACCA के, अक्सर मैसेजेस या सोशल मीडिया में हम देख रहे होते हैं कि जी मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? क्या ये आसान है कि चाहे आप सारे पेपर पास कर लें या कुछ आपके एग्ज़ाम रहते हैं तो आप पाकिस्तान से बाहर मूव उनको कर मैं लें? यही गाइड करना चाहूँगा कि अगर आपके सारे पेपर्स पास भी हो गए हैं या हाँ आपके 1-2 भी रहते हैं, हाँ हाँ तो बिल्कुल आसान नहीं है एक दूसरे मुल्क उठ के चले जाना, स्पेसिफिकली उस पोजीशन पे जहाँ पे आपके कंट्री का पासपोर्ट बहुत वीक है राइट। अनफॉर्चुनेटली। तो उनके लिए मेरा यही मशवरा होगा, अगर मैं उन्हें मशवरा दूं कि आप आएँ पाकिस्तान में प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि किसी ऐसी बड़ी फर्म में चले जाएं जो आपके लिए एक पाथवे बना दे आगे प्रोग्रेस करने के लिए। अगर आप ये समझते रहेंगे कि आप जो है 2 पेपर आपके रहते हैं या कंप्लीट भी हो गया और हम डायरेक्टली यूके चले जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे, वहाँ की जॉब मार्केट्स पहले ही बहुत हाँ सैचुरेटेड है, सही। तो आप मतलब इतने आसानी से जा नहीं सकते। जो दूसरी एक बात है उसमें वो ये है कि हाँ, ये हो सकता है फिर कि आप पाथ क्वालिफाई कर लें ACCA और फिर बाहर किसी यूनिवर्सिटी के साथ आप लिंक हाँ बना लें और मास्टर्स के लिए चले जाएं। ठीक है। वो भी काफ़ी कॉस्टली होता है, तकरीबन 15 लाख आपकी इनिशियल कॉस्ट आएगी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हाँ और फिर आप वहाँ पे भी जाके काम करेंगे और फिर अर्न करेंगे, हाँ तो आपको वो मैनेज करने में ज़रा मुश्किल सही। होंगी चीज़ें। मेरा आपसे ना लास्ट क्वेश्चन होगा ACCA को लेके, वो ये कि ACCA मेंबर पाकिस्तान में रहते हुए या इंडिया में भी रहते हुए ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकता, तो फर्म में वो एक्सपीरियंस गेन कर ले, अपने आप को मनवाए कि भाई मैं लाइक एक एक्सपर्ट बंदा हूँ इस फील्ड में, वो किस लेवल तक जा सकता है? मेरा ये ख्याल है कि अगर आप ट्रेनी के लेवल से शुरू करें और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम्म, तो कोई भी फर्म अपना नुकसान नहीं चाहेगी, वो जाहिर बात है यही चाहेगी कि एक अच्छा बंदा आगे आए। अक्सर बात की जाती है फर्म में पॉलिटिक्स है, ये है वो है, हाँ लेकिन फर्म पॉलिटिक्स को कभी भी उस जगह पे नहीं खेलने देगी जहाँ पे उसका अपना सही। नुकसान हो रहा हो। तो आप डायरेक्टर लेवल तक तो जा सकते हैं, पार्टनर ने ऑब्वियसली जो है रिपोर्ट साइन करनी होती है वो आप नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, हाँ लेकिन डायरेक्टर लेवल तक जाने में किसी को कोई मसला नहीं सही होगा, मेरा ख्याल है। सही। चलिए हमजा साहब, थैंक यू सो मच कि आपने इन थैंक यू सो क्वेश्चंस का मच। आंसर किया, और इंशाल्लाह हम आपको किसी और टॉपिक को लेके ज़रूर इनवाइट करेंगे इन बिल्कुल फ्यूचर। बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू।